भरसक कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गार्बेज बर्निंग जो है वो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि कोई स्वच्छ भारत अभियान के दौरान ये कि गार्बेज शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, पर उसके निस्तारण के लिए लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। उसका यूज कैसे कम कर रहे हैं हम? प्लास्टिक में बैन लगा दिया गया है, परंतु उसके सेलर्स अभी भी हैं, उनके मार्केट्स अभी भी हैं, हम उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते हैं? तो मेरे ख्याल से चीजें हमें मालूम है, इसको एक एक्शन प्लान की तरह के तौर पर लाना होगा। 90 के दशक में जब दिल्ली की रेड लाइटों पर घंटों लंबा जाम लगता था, तब इस शहर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बड़ी तादाद में फ्लाईओवर बनाए गए। डीजल से चलने वाली डीटीसी बसों, ऑटो और टैक्सियों को हटाकर सीएनजी गाड़ियों को लाया गया। फिर भी बात नहीं बनी तो निजी गाड़ियों का बोझ कम करने के लिए मेट्रो आई, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद दिल्ली की आबो हवा नहीं सुधरी। सारे महानगर जो हैं कंजेशन से ग्रसित हैं और हमारा ध्यान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड नहीं है, ये हमें समझना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमें सारा प्रयास करना होगा ताकि ये जो प्रदूषण के स्रोत हैं, जो गाड़ियां शहरों में बहुत बढ़ती जा रही हैं, ये इससे कंट्रोल होगा। दिल्ली की फिजा बिगाड़ने में सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का योगदान सबसे ज्यादा है। दिल्ली में डीटीसी की कुल 4700 बसें हैं, जो दिन भर में 40,000 फेरे लगाती हैं। निजी 4 पहिया गाड़ियों की संख्या 27 लाख से ज्यादा है, जबकि राजधानी में 27 लाख स्कूटर और 28.5 लाख मोटरसाइकिलें हैं। कमर्शियल गाड़ियों की तादाद 3.5 लाख से ज्यादा है। कुल मिलाकर दिल्ली में करीब 1 करोड़ छोटी बड़ी गाड़ियां हैं जो सड़कों पर जहर उगलती रहती हैं। इस वक्त मैं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के पास खड़ा हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इलाका दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। कहीं गाड़ियों से निकलता जहरीला धुआं, तो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ता धूल का गुबार, और इस सब ने दिल्ली की फिजा को बिगाड़ कर रख दिया। सड़क पर गाड़ियों की तादाद कम करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के इरादे से इसी साल जनवरी में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ऑड इवन नंबर फॉर्मूला लेकर आई, जिसके तहत 1 से 15 जनवरी तक ऑड और इवन नंबर की कारें ही चलाई गईं। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक से राहत जरूर मिली, लेकिन प्रदूषण के स्तर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान एनजीटी ने दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल कारों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। पहले ऑड इवन फॉर्मूले को मिली कामयाबी के बाद दिल्ली सरकार अप्रैल महीने में ऑड इवन 2 लेकर आई, लेकिन इस बार सरकार को पहली जैसी कामयाबी नहीं मिली। जानकारों का कहना है कि गाड़ियों पर लगाम लगाकर ही प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत बनाने की है, ताकि दिल्ली की जनता अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।